लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है श्री कन्नाराम सीरीज। श्री कन्नाराम सीरीज में हम लाइब्रेरियन पोस्ट के कंप्लीट सिलेबस को कर रहे हैं। साथियों, आपको मालूम है केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस ने वैकेंसी जारी कर दी है जिनके लिए परीक्षाएं हो रही है। इसके साथ ही डी ट्रिपल एस भी और स्टेट गवर्नमेंट है वो भी समय समय पर वैकेंसी जारी करती है। तो लाइब्रेरियन पोस्ट के सारे सिलेबस को एक ही प्लेटफॉर्म पर चर्चा किया जा रहा है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज पर आधारित क्वेश्चन सीरीज श्री कन्नाराम सीरीज पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 who defined reference services as personal service to each reader in helping him to find the documents answering his interest at the moment। किसने संदर्भ सेवा को प्रत्येक पाठक को उसकी रुचि के दस्तावेजों को खोजने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत सेवा के रूप में परिभाषित किया? मेलविल डेवी, एस आर रंगनाथन, मार्गरेट हचिंस, विलियम ए कॉज। किसने संदर्भ सेवा यानी कि रेफरेंस सर्विसेज को पर्सनल सर्विस टू ईच अदर इन द हेल्पिंग हिम टू फाइंड द डॉक्यूमेंट्स आंसरिंग इंटरेस्ट एट द मोमेंट नाम दिया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एसआर रंगनाथन ने संदर्भ सेवा को प्रत्येक पाठक को उसकी रुचि के दस्तावेजों को खोजने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत सेवा के रूप में परिभाषित किया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 102। Bibliographies of bibliographies are categorized under which level of information sources? ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची को सूचना स्रोतों के किस स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? मतलब कि बिब्लियोग्राफी जो बिब्लियोग्राफी है उनको इंफॉर्मेशन सोर्स के रूप में कौन सी कैटेगरी में माना है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची को सूचना स्रोतों के किस स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टर्सरी, टर्सरी लेवल का सूचना स्रोत है वो माना गया है क्या? बिब्लियोग्राफीज और बिब्लियोग्राफी माना गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 103। ए गजेटियर इज प्राइमरीली यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट। एक गजेटियर का उपयोग मुख्य रूप से किसके बारे में जानकारी खोजने के लिए किया जाता है? मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ज्योग्राफिकल प्लेसेस एंड नेम्स, बायोग्राफीज ऑफ फेमस पीपल, स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ ए कंट्री। गजेटियर का उपयोग मुख्य रूप से किसके बारे में जानकारी खोजने के लिए किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ज्योग्राफिकल प्लेसेस और नेम्स के लिए क्या यूज किया जाता है? गजेटियर यूज किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 104। द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आईएनबी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी आईएनबी किसका एक उदाहरण है? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। आईएनबी है वो सूचना का कौन सा सोर्स हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। सेकेंडरी सोर्स मतलब कि सूचना का सेकेंडरी सोर्स है किसको माना गया है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को माना गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 105। Which information service is provided to keep the user informed about the latest developments in their specific field of interest? उपयोगकर्ता को उनकी रुचि के विशिष्ट क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचित रखने के लिए कौन सी सूचना सेवा प्रदान की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करंट अवेयरनेस सर्विस, सीएएस, ट्रांसलेशन सर्विस, रेफरल सर्विस, इंडेंसिंग सर्विस। उपयोगकर्ता को उनकी रुचि के विशिष्ट क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में सूचित रखने के लिए कौन सी सूचना सेवा प्रदान की जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। करंट अवेयरनेस सर्विस सीएएस है, इसका नवीनतम क्या विकास हो रहा है विशिष्ट क्षेत्र में इसकी जानकारी देने के लिए सूचना सेवा प्रदान की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंसेज को कवर करने के लिए नया सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है श्री कर्नाराम सीरीज। कर्नाराम सीरीज में हम लाइब्रेरी पोस्ट के पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अगर आपको कर्नाराम सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए
अपने यार दोस्तों को बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। नया सवाल आ गया हमारा 106। In the SDI, selective dissemination of information service, what is the term used for the matching of user profile with the document profile? एसडीआई सेवा में यूजर प्रोफाइल का डॉक्यूमेंट प्रोफाइल के साथ मिलान करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूजर प्रोफाइल है, उसको डॉक्यूमेंट प्रोफाइल के साथ में मैच करने को क्या बोलते हैं? कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग, मैचिंग, रेफरेंसिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, वीडिंग। एसडीआई यानी कि सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें यूजर प्रोफाइल को डॉक्यूमेंट प्रोफाइल के साथ में मैच करने के लिए कौन सा शब्द बोला है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग या मैचिंग बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 107। विच टूल वुड यू कंसल्ट टू फाइंड द मीनिंग, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड? किसी विशेष शब्द का अर्थ, उत्पत्ति और इतिहास खोजने के लिए आप किस उपकरण का परामर्श लेंगे? इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, ईयर बुक, डायरेक्टरी। तो कोई भी शब्द है, उसका अर्थ, उत्पत्ति और इतिहास खोजने के लिए आप कहाँ से सलाह लेंगे? आप सूचना कहाँ से प्राप्त करेंगे? कौन सा उपकरण होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी है, उससे आप विशेष शब्द का अर्थ, उत्पत्ति और इतिहास खोज सकते हैं। मूव टू क्वेश्चन नंबर 108। Who is considered the pioneer of the selective dissemination of information SDI concept? चयनात्मक सूचना प्रसार यानी कि एसडीआई अवधारणा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चंस चल रहे हैं। एस आर रंगनाथन, एच पी लुन, डेरेक ऑस्टिन, सी ए कटर। चयनात्मक सूचना प्रसार यानी कि सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसडीआई कंसेप्ट किसने दिया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा एच पी लुन है, उन्होंने सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि एसडीआई कंसेप्ट को प्रपोज्ड किया था, अवधारणा को दिया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 109। पेटेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स आर कंसीडर्ड विच टाइप ऑफ सोर्सेज? पेटेंट और मानक को किस प्रकार के स्रोत माना जाता है? सूचना का कौन सा सोर्स बोलेंगे? प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्सरी सोर्सेज, अनऑफिशियल सोर्सेज। तो पेटेंट है या स्टैंडर्ड्स है, उनको किस प्रकार का सोर्स माना जाता है इंफॉर्मेशन का? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा प्राइमरी सोर्स बोला जाता है। पेटेंट से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टैंडर्ड से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 110। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए रेफरेंस इंटरव्यू? संदर्भ साक्षात्कार यानी कि रेफरेंस इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू क्लैरिफाई द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर, टू वेरीफाई द लाइब्रेरी बजट, टू सेलेक्ट बुक्स फॉर परचेज, टू हायर न्यू लाइब्रेरी स्टाफ। तो संदर्भ साक्षात्कार है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा टू क्लैरिफाई द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर। मतलब कि यूजर की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उनको क्लैरिफाई करने के लिए संदर्भ साक्षात्कार है वो लिया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, बी लिब और बिलिस के सिलेबस को कवर करने के लिए एक नायाब सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है श्री करनाराम सीरीज। अगर आपको करनाराम सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को बताइए। आप कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं 111। The Statesman's Yearbook provides information primarily regarding। स्टेटमैन्स ईयरबुक मुख्य रूप से किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो यहाँ पर सूचना है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्ट्स अबाउट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मीनिंग ऑफ लिटरेरी टर्म्स, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस, साइंटिफिक फॉर्मूलाज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्ट्स अबाउट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग देशों में क्या पॉलिटिकल सरगर्मी चल रही है, इकोनॉमिक फैक्ट्स किस तरीके के हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 112।
इंफॉर्मेशन लिटरेसी एज ए टर्म वाज फर्स्ट coined by। सूचना साक्षरता यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसा रंगनाथन, मेलविल डेवी, जेसी सेरा, पॉल जॉर्कोवस्की। तो सूचना साक्षरता यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसने किया था? पॉल जोरकोवस्की ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का उपयोग किया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 113। इन इंफॉर्मेशन सोर्सेज व्हाट डज ए डायरेक्टरी प्रोवाइड। सूचना स्रोतों में निर्देशिका यानी कि डायरेक्टरी क्या प्रदान करती है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल, समरी ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स, क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इवेंट्स, ज्योग्राफिकल मैप्स। तो निर्देशिका आपको निश्चित रूप से पता है, डायरेक्टरी है, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको देती है, कौन से तरीके का इंफॉर्मेशन सोर्स बनती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल, इनके बारे में जानकारी प्रदान करती है। नया सवाल देख लेते 114। विच क्राइटेरियन इन द इवोल्यूशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज चेक्स द एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द वर्क। संदर्भ स्रोतों के मूल्यांकन में कौन सा मानदंड कार्य के पीछे व्यक्ति या संगठन की विशेषज्ञता की जांच करता है? स्कोप, फॉर्मेट, अथॉरिटी, ट्रीटमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा अथॉरिटी। अथॉरिटी के माध्यम से संदर्भ स्रोतों के मूल्यांकन में व्यक्ति या संगठन की विशेषज्ञता की जांच की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 115। ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लाइब्रेरीज फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुवाद सेवाएं सेवाओं की किस श्रेणी में आती है? गजब का एक क्वेश्चन है। रिस्पॉन्सिव सर्विस ऑन डिमांड, एंटीसिपेटरी सर्विस, जनरल सर्विस, टेक्निकल सर्विस। तो पुस्तकालयों द्वारा जो अनुवाद सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो सेवाओं की कौन सी श्रेणी में आती हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव सर्विस ऑन डिमांड, मतलब कि अनुवाद सेवाएं हैं ऑन डिमांड अगर प्रदान की जा रही हैं तो वो कौन सी सर्विस में शामिल होगी? रिस्पॉन्सिव सर्विस में शामिल होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन पोस्ट के सारे सिलेबस को कवर किया जा रहा है श्री कर्नाराम सीरीज में। अगर आपको कर्नाराम सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारा 116। विच सोर्स प्रोवाइड्स ए कंसाइज समरी ऑफ द की फाइंडिंग्स ऑफ ए रिसर्च पेपर। कौन सा स्रोत शोध पत्र के मुख्य निष्कर्षों का संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है? इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, बिब्लियोग्राफी, ग्लोसरी। इनमें से कौन सा स्रोत है जो शोध पत्र के मुख्य निष्कर्षों का संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट है वो एक संक्षिप्त सारांश है, किसके लिए? संदर्भ पत्र के मुख्य निष्कर्षों का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और अगला सवाल आ गया हमारा 117। A service that directs a user to another source or institution because the current library cannot answer the query is called। वह सेवा जो उपयोगकर्ता को दूसरे स्रोत या संस्थान के पास भेजती है क्योंकि वर्तमान पुस्तकालय प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है, कहलाती है एसडीआई, सीएएस, रेडी रेफरेंस, रेफरल सर्विस। वो कौन सी सेवा है जो उपयोगकर्ता को दूसरे स्रोत या संस्थान के पास भेजती है क्योंकि वर्तमान में जहां वो आया है, जहां से वो सूचना लेना चाहता है, वो पुस्तकालय उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। रेफरल सर्विस, रेफरल सर्विस के माध्यम से आप अन्य स्रोत से क्या करेंगे? अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं क्योंकि वर्तमान पुस्तकालय आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही है। क्वेश्चन देख लेते हैं 118। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका किसका एक उदाहरण है? स्पेसिफिक एनसाइक्लोपीडिया, जनरल एनसाइक्लोपीडिया, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, डायरेक्टरी। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है वो किसका एग्जाम्पल है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। जनरल एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है
क्योंकि ये सूचना का कौन सा सोर्स है, जनरल एनसाइक्लोपीडिया है, जनरल सोर्स है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 119। विच ऑफ द फॉलोइंग बजटिंग मेथड्स स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच ईच ईयर रिक्वायरिंग एवरी फंक्शन विद इन ए लाइब्रेरी टू बी एनालाइज्ड फॉर इट्स नीड्स एंड कॉस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बजटिंग पद्धति प्रत्येक वर्ष शून्य से शुरू होती है, जिसके लिए पुस्तकालय के प्रत्येक कार्य का उसकी आवश्यकताओं और लागतों के लिए विश्लेषण करना आवश्यक होता है? ये कौन सी बजटिंग पद्धति है? फॉर्मूला बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, जेडबीबी, लाइन आइटम बजटिंग। निम्नलिखित में से कौन सी बजटिंग पद्धति प्रत्येक वर्ष शून्य से शुरू होती है, जिसके लिए पुस्तकालय के प्रत्येक कार्य का उसकी आवश्यकताओं और लागतों के लिए विश्लेषण करना आवश्यक होता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। जीरो बेस्ड बजटिंग पद्धति है वो कहलाती है। और साथियों देख लेते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज पर आधारित क्वेश्चन सीरीज श्री कर्नाराम सीरीज पार्ट 6 का अंतिम सवाल 120। According to NEP 2020, school libraries should primarily function as। NEP 2020 के अनुसार विद्यालय पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्पेसेज फॉर साइलेंट रीडिंग ओनली, एग्जामिनेशन रेफरेंस सेंटर्स, स्टोरेज यूनिट्स फॉर प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स, लर्निंग हब्स सपोर्टिंग इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। लर्निंग हब्स सपोर्टिंग इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी, मतलब कि लाइब्रेरीज को एक लर्निंग हब के रूप में लिया जाता है जहां पर आपको इंक्वायरी और क्यूरियोसिटी के लिए सपोर्ट मिलता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों श्री कर्नाराम सीरीज पार्ट 6 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 120 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चंस हैं बिल्कुल पोस्ट स्पेसिफिक हैं। लाइब्रेरियन पोस्ट के सारे सिलेबस को कवर किया जा रहा है श्री कर्नाराम सीरीज में। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको श्री कर्नाराम सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।